वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी टीथ या टूथ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा जी, आपने डाइजेशन पढ़ी थी, केमिकली डाइजेशन आपने बात कर ली थी कि जितने भी ये आपके एंजाइम वगैरह होते हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। लेकिन हमने शुरुआत में ये भी बात करी थी कि फिजिकल डाइजेशन किसके द्वारा होता है, टीथ के द्वारा होता है जी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए जी, स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है टीथ की स्टडी को? तो स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है जी? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज इनेमल, क्या होता है? ठीक है, सॉरी एनिमल कहते हैं इसको, एनिमल। व्हाट इज एनिमल? ठीक है, एनिमल क्या होता है जी? ठीक है, एनिमल क्या होता है कि आपने दांत को देखा होगा, जो दांत की आउटर सरफेस होता है, दांत का जो आउटर सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड एनिमल। उसको क्या कहा जाता है जी? एनिमल। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड दी आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड एनिमल। जो आपके टूथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं जी? एनिमल कहते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी? ये पहली लाइन होगी, अगली लाइन क्या हो सकती है इसके बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर पूछ लेना ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट बताओ, हार्डेस्ट का मतलब सबसे कठोर पार्ट कौन सा होगा? तो एनिमल होगा। आपने वो कहावत सुनी है, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्डेस्ट पार्ट होता है जी एनिमल। अगर आपने किसी के दांत तोड़ दिए तो बहुत महान काम कर दिया आपने, क्योंकि आपने सबसे हार्डेस्ट पार्ट को तोड़ दिया जी। ठीक है, इसके बाद दूसरा है जी डेंटाइन, क्या होता है? ठीक है, डेंटाइन क्या होगा जी? एनिमल का नीचे का पार्ट, दांत के अंदर है ना, पहले कवरिंग होगी एक एनिमल की, उसके नीचे के पार्ट को कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहा जाता है जी? डेंटाइन। तो लिखो आप, द पार्ट बिलो द एनिमल इज कॉल्ड डेंटाइन। जो इसके नीचे का पार्ट है, एनिमल के नीचे का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाता है जी? आपका डेंटाइन कहलाता है। ठीक है, आगे तीसरा होगा पल्प कैविटी, क्या होती है? पल्प कैविटी, अब जो भी टूथ होता है, आप दांत को लोगे, सबसे बाहर वाला पार्ट एनिमल, उससे नीचे वाला पार्ट डेंटाइन, उससे नीचे जो खाली सी जगह बच जाएगी उसको कहा जाता है पल्प कैविटी। ठीक है, तो लिखोगे इनसाइड डेंटाइन, इनसाइड डेंटाइन के इनसाइड में इज पल्प कैविटी, देयर इज पल्प कैविटी। वहाँ पे क्या होती है जी? पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी क्या काम करती है? तो पल्प कैविटी काम करती है, जो भी ब्लड वेसल वगैरह जो दांत के अंदर होती है या कोई नर्व होगी वो पल्प कैविटी के अंदर होती है। तो लिखोगे इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल। इसके अंदर नर्व्स मिलेगी आपको और ब्लड वेसल मिलेगी। दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी। यहाँ तक आपको क्लियर जी टूथ के बारे में या टीथ के बारे में।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी डेंटल कैरीज क्या होती है। डेंटल कैरीज होता है कि आपने देखा होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो जी, ठीक है। डेंटल कैरीज क्या होता है, कई बार आपके दांत खराब हो जाते हैं, दांत के अंदर कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो उसी को कहते हैं डेंटल कैरीज। क्यों लगता है, क्या कारण होता है जी, देखो उसके क्या होता है, देखो जाके डेंटल कैरीज क्या होता है। डेंटल कैरीज, CARIES, कैरीज लिखोगे, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, द formation of स्मॉल कैविटी की फॉर्मेशन हो जाना। फॉर्मेशन का मतलब तो समझते होंगे, कोई कैविटी मतलब कोई खाली जगह बन जाना, कैविटी को कह सकते हैं होल्स भी, और होल्स। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टूथ के अंदर क्या हो जाती है, स्मॉल कैविटी बन जाती है। क्यों बन जाती है, तो लिखोगे ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया एसिड बनाते हो वो अगर आपके दांतों में चले गए तो क्या होगा जी, उसके कारण कैविटी बन जाएगी। दांतों में क्या बन जाएगी जी, कैविटी बन जाएगी, ठीक है, समझ आ गई आपको। एंड इम्प्रॉपर डेंटल, अब आपका डेंटल मतलब दांत वगैरह जो इम्प्रॉपर हो गया वो, ठीक है जी, कैरी इज कॉल्ड, जो इम्प्रॉपर वो बन जाएगी वहां पे डेंटल, ठीक है जी, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, डेंटल कैरीज। डेंटल क्लियर जी, यहाँ तक कोई बात आपको डाउट हो तो बताओ, ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात। अब आगे डेफिनेशन लिखोगे आप, डेंटल प्लेग क्या होता है, डेंटल प्लेग क्या होता है, आगे लिखो आप, डेंटल प्लेग, ठीक है, डेंटल प्लेग क्या होता है, ठीक है। तो डेंटल प्लेग क्या होगा जी, इफ टीथ या फिर टूथ जो भी हो, इफ टीथ इज नॉट क्लीन्ड रेगुलरली, अगर आप टीथ को रेगुलरली साफ नहीं करोगे, हर रोज अगर आप टीथ को साफ ब्रश वगैरह नहीं करोगे, साफ नहीं करोगे, देन तब क्या होगा जी, देन देयर बिकम ए येलोइश, पीला पीला जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा दांतों पर, देन देयर बिकम ए येलोइश, ठीक है जी, येलोइश लेयर ऑफ, एक लेयर बन जाएगी किसकी जी, ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स की, बैक्टीरिया की, येलो वहां पर एक लेयर जम जाएगी, ठीक है जी, बैक्टीरिया कोल्ड, इसे ही कहा जाता है जी, इसे का क्या कहा जाता है, डेंटल प्लेग, इसे क्या कहा जाता है, डेंटल प्लेग। तो इफ टीथ इज नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर आप टीथ को रेगुलरली क्लीन नहीं करोगे, देन देयर बिकम येलोइश लेयर, वहाँ पे येलोइश लेयर बन जाएगी किसकी, फूड पार्टिकल की, बैक्टीरिया की, इसे क्या कहा जाता है जी, डेंटल प्लेग कहा जाता है, ठीक है। अब बारी आती है जी कि अडल्ट में कितने दांत होते हैं जी, अडल्ट में कितने दांत होते हैं, कितने टाइप होते हैं,
तो लिखोगे आप अडल्ट के बारे में। अडल्ट में कितने होते हैं जी? टोटल 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। हमने टीथ को 4 हिस्सों में बांटते हैं जी अडल्ट के। कितने हिस्सों में बांटते हैं? 4 हिस्सों में। सबसे पहला जब लास्ट में होता है, जिसको जानते जो लास्ट के अंदर आपने देखे होंगे, मोलर जिनको कहते हैं, आम भाषा में जिनको जाड़ कहा जाता है। तो सबसे लास्ट में क्या होते हैं जी? मोलर। मोलर कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं मोलर? 12। 12 कैसे होते हैं जी? जैसे मान लो ये एक जबड़ा है आपका नीचे का, मान लिया ऐसे जबड़ा नीचे का, तो ध्यान रखना 3 तो इधर मिलेंगे जी, 3 ही इधर मिलेंगे। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 ही ऊपर वाले जबड़े में मिलेंगे, 6 ही ऊपर वाले जबड़े में मिलेंगे आपके। ये मान लिया मैंने ऊपर वाला, 1 2 3 लास्ट में यहाँ पे, 3 लास्ट में यहाँ पर। तो कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6, 3 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो मोलर कितने होते हैं? 12। फिर आते हैं प्री मोलर। मोलर से आगे चल के आओगे पिछवाड़े दांतों से, तो आएंगे प्री मोलर होते हैं 8। आप कहोगे 8 कैसे हुए? तो ध्यान रखो, ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, 2 इधर हो जाएंगी, 2 इधर हो जाएंगी, 4 हो गए नीचे, 4 ही ऊपर हो जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल? 8। तो प्री मोलर कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। फिर आपके पास कैनाइन, नेक्स्ट आता है कैनाइन। आप कहोगे जी कैनाइन कितने होते हैं? तो कैनाइन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। 4 कैसे हुए? देखो, 4, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कितने हो गए टोटल? 4। यानी 2 नीचे 2 ऊपर आपके कैनाइन हो गए। नेक्स्ट है इनसाइजर। कितने होते हैं? नेक्स्ट कौन सा है? इनसाइजर। तो इनसाइजर होते हैं 8। इनसाइजर कितने होते हैं? 8। कैसे होते हैं 8? देखो, वही काम, आपके 4 तो नीचे मिलेंगे, 4 ही ऊपर मिलेंगे। तो ऐसे होते हैं जी आपके जो टीथ होते हैं सारे सारे। तो कितने हो गए? 12 और 8 है 20, 20 और 4 24, 24 और 8 कितने हो गए? 28। तो टोटल कितने आ गए आपके पास है? 32। तो ये थे एक अडल्ट मैन में किस प्रकार से टीथ होते हैं। अब हम बात करेंगे, इनको कहते हैं हम परमानेंट टीथ। क्या कहते हैं इनको? सभी को परमानेंट टीथ। क्यों कहते हैं? कि एक बार ये परमानेंट हो गए, अब आपको दोबारा कोई टीथ नहीं आएगा। अगर ये टूट जाते हैं आपके, तो आपको दोबारा कोई टीथ नहीं आएगा जी। ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब हम बात करते हैं बच्चे के अंदर, जिनको हम कह सकते हैं मिल्क टीथ, दूधिया दांत। आपको ही पता है, मिल्की टीथ कह देते हैं, मिल्क टीथ कह देते हैं, या टेम्परेरी टीथ कह सकते हैं। तो देखो उसमें कितने होते हैं? तो मिल्क टीथ लगभग आपके 20 के राउंड होते हैं। कितने के राउंड होते हैं? 20 के राउंड। इसमें 3 टाइप होती है जी। कितनी होती है? सिर्फ 3। कौन कौन सी? मोलर मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? मोलर। मोलर कितने होंगे? 8। मोलर कितने होंगे? 8। फिर वही बात, 8 कैसे होंगे जी? 8 फिर ऐसे होंगे। ये मान लेते हैं नीचे का जबड़ा, ये मान लिया अपने ऊपर का जबड़ा। ठीक है। 8 कैसे होंगे? 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर। तो कितने हो गए मोलर? 8 होंगे। फिर आप कहोगे जी अगले कौन से होते हैं? अगले होते हैं कैनाइन। जो बच्चे होते हैं जिनमें मिल्की टीथ होते हैं, इनके अंदर प्री मोलर नहीं पाया जाता कभी भी। फिर मिलेंगे आपको कैनाइन। तो कैनाइन कितने होंगे? 4। तो 4 कैसे होंगे? 1 2 3 4। बाद में भी कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। मोलर पहले बाद में 12 हो जाएंगे, पहले कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। बाद में एक और बच गया आपके पास, इनसीजर। क्या बच गया? इनसीजर। तो बेबी के अंदर, सॉरी इनसाइजर कितने? इनसाइजर कितने होते हैं बेबी के अंदर? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। बाद में भी आपका ये इनसाइजर 8 हो जाएगा। पहले भी कितने होते हैं? 8। तो 8 कैसे होते हैं जी? देखो, 4 तो नीचे, 1 2 3 4, 4 ही ऊपर होंगे, 1 2 3 4। ठीक है। जो आगे वाले दांत होते हैं उनको आप इनसाइजर कहते हो। फिर कैनिन होते हैं। तो मिल्की टीथ कितने होते हैं जी? 20। इनको क्या कहा जाता है? टेम्पोरेरी टीथ। इनको क्या कहा जाता है जी? टेम्पोरेरी टीथ। ठीक है, ध्यान रखना जी। फिर भी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें जी।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं जी आपको वीडियो कैसी लगी। आपको कोई अगर कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ वो भी बताएं हमें, ताकि हम उसके अंदर चेंज करके लेके आ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।